जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 26 जैन से लेकर 2 फेब लाइव जीपीएस बताएगा आपके जेमिनी लगन और मून साइन के बारे में। यानी कि अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आने वाले चैलेंजेस को कैसे मिनिमाइज करना है। क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांजिट हो चुका है और होने वाला है 28 तारीख को। यानी कि ऑलरेडी हैम्ड हो चुके हैं शुक्रदेव, जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं, फैशन के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, इंटीमेसी के कारक हैं, वो हो चुके हैं हैम्ड। और आपके लगन के लिए 5th हाउस के मालिक बनते हैं, यानी कि जहां से हम लव रिलेशनशिप देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, वो हैम्ड हो गए हैं। बहुत जल्दी 28 तारीख को वो राहु के साथ युति बनाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने 24 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक इनका क्या रिजल्ट रहने वाला है उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, जाके देख के आइए, उसके रिजल्ट के एसेंस को समझिए, जिससे कि आपकी गलतियां होने से आप बच पाएं और ज्योतिष का सही यूज आप कर पाएं। आइए शुरुआत करते हैं। आपकी हर एस्पेक्ट पे टच करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अल्टीमेट रिजल्ट लेके आए। यानी कि पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, यही है रामबाण रेमेडी का काम। आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, देखिए आपका लव के कारक 5th हाउस के लॉर्ड भी शुक्र हैं और लव के कारक भी कहीं ना कहीं कारकत्व शुक्र के पास है, शुक्र के डोमेन में आता है और वो हैम्ड है अभी। तो लव रिलेशनशिप वाली पोजीशन मुझे सही नहीं लग रही है। और 5th लॉर्ड का वैसे 10th हाउस में जाना बहुत ही सुंदर अच्छा योग है, लेकिन अभी फिलहाल क्या बना हुआ है, अपने से 6th चले गए हैं, लेकिन शुक्रदेव अभी हैम्ड है। यानी कि जो क्रिएटिविटी, जो एसेंस था, जो फीलिंग थी, जो अटैचमेंट था, या तो सामने वाला कदर नहीं कर रहा है, या आप अपने इमोशंस को सही यूज नहीं कर पा रहे हो, या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो क्योंकि माया के पास जा रहे हो। तो ओवर थिंकिंग के चक्कर में, अंडर डिजर्व फील करने के चक्कर में आपको लग रहा है कि जो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं, जो इमोशंस मेरे साथ होना चाहिए वो किसी और के साथ क्यों है। आपको लग रहा है आपके लव मेट का अपने ही ऑफिस में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो भी सकता है आने वाले समय में, क्योंकि राहु और शुक्र 10th हाउस, नेम, फेम, प्रोफेशन के घर में ही युति बना रहे हैं। तो अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन है, या फिर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपका काम से बाहर भी कोई रिलेशनशिप है और आपका करंट टाइम में भी, ऑफिस टाइम में भी आपका कोई ना कोई ट्रिगर कर रही है, आपके इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं। यानी कि एक जगह भी आपके रियल फीलिंग है और एक जगह आप ट्रिगर कर रहे हो, इमोशनल में बह रहे हो, आप नहीं पकड़ पा रहे हो, आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। अब इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए ये जो ट्रांजिट है 15-20 दिन का नहीं है, महीने का नहीं है, 2 महीने का नहीं, ये 4 महीने रहने वाला है। यानी कि शुक्र ग्रह 25 से 28 दिन के अंदर एक ट्रांजिट कर लेते थे, अब वो 31 मई 2025 तक यहां रहने वाले हैं। मैंने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन में बताया है, मैं अब आपको डे टू डे लेवल पे बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक ये लाइव जीपीएस को इंस्टॉल नहीं किया अपनी लाइफ में, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, जिससे आने वाले समय के चैलेंजेस को आप मिनिमाइज कर सकें और चीजों को समझ पाएं कि आगे कैसे करना है। अदरवाइज माया इज ऑन कार्ड्स, माया आपको एकदम से चक्रव्यूह में लेके जाएगी। और जब 31 मई 2025 निकलेगा और यहां पर शनिदेव आ जाएंगे, तो जब पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तब आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ी रियलिटी चेक होगा, आपकी लाइफ में हिट करेगी और आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, उस समय तक आप बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि केतु ऑलरेडी 4th हाउस में बैठे हैं, आपका पीस आपको नहीं मिल रहा है, इनर पीस, होम एनवायरनमेंट, मदर के साथ प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो। ऊपर से 5th लॉर्ड कहीं ना कहीं हैम्ड हो गया है, तो ना घर पे मन लग रहा है ना बाहर, तो आप इनर पीस ढूंढ रहे हो। लेकिन अभी 4 फरवरी तक, जब तक जुपिटर 12th हाउस में आपके एक्टिव है, रेट्रोग्रेड है, तब तक आपको दिक्कत परेशानी ये देते रहेंगे, ये आपको शांति नहीं देंगे। लेकिन एक एस्पेक्ट है कि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, घर में कितने भी चैलेंजेस आए, चीजें बचती रहेंगी, कोई ना कोई डिवाइन कृपा आपके लाइफ में हेल्प करती रहेगी, आपका मन लगा रहेगा। और अपने अपने होते हैं, पराये पराये होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। आपका फोकस यहाँ है, लेकिन फोकस यहाँ होना चाहिए, यानी कि घर में होना चाहिए, ना कि बाहर। जो अभी मिला है आपको, रिसेंटली मिला है, हो सकता है आपकी वैलिड हो फीलिंग, आपकी रियल हो फीलिंग, आपका अटैचमेंट रियल हो, लेकिन आपको देखना है कि उसकी कॉस्ट क्या है। यानी कि एक अपने को पराया समझकर आप दूसरे को अपना समझ रहे हो, और ऑल ऑफ सडन, यानी कि एक 15-20 दिन या महीने 2 महीने पहले इंसान मिला कोई, और आपके जीवन में इतनी बड़ी जीवन जगह बना ली कि आप जिसके साथ सालों के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे, आप जिसके साथ बने हुए थे, वो आपसे दूर जा रहा है। तो आप समझिए, फिर भी समझिए, इस चीज, इस कॉस्ट को आपको समझना पड़ेगा।
प्लस आपके फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में चला गया है, लगन को नहीं भूलना है, लगन का मालिक फर्स्ट हाउस में चला गया है और 6th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया है। हेल्थ का इशू, ट्रॉमा, ऋण रोग, शत्रु हिट कर रहे हैं, लेकिन ये एक सबसे अच्छा समय भी है कि पुरानी गलतियों को आप ठीक भी कर सकते हैं, यानी कि समय खुद को दोहरा रहा है। ये लव रिलेशनशिप की बात करूं तो ये ट्रिगर कर रहा है, लेकिन अगर आपने ये गलती, सेम गलती आपके साथ रिसेंटली हुई है, तो समय खुद को दोहरा रहा है। आप दोबारा अपनी आइडेंटिटी को, अपने नेम फेम को खराब मत करो। अपना नेम फेम इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी डिजायर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और माया के प्रपंच से बचकर आपको ध्यान में जाना पड़ेगा, योग में जाना पड़ेगा। आइसोलेशन में रहिए, लेकिन अपने आप को संयम नियम साधना में बांटिए। आइसोलेशन में रहकर आप ये सोचिए मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। शुगर कोटेड कोई इंसान आपको अपना तो नहीं बोल रहा, क्योंकि कहते हैं हर अच्छा लगने वाली चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू मच। यहां पर ऑफिस में किसी से बात करनी है या किसी कलीग से या किसी फ्रेंड से या अभी रिसेंटली किससे मिले हो, उनसे जो बात करनी है, हाउ मच इज टू मच। रोज बात करना जरूरी है या लिमिट में बात करना जरूरी है। किसी की रेस्पेक्ट करो, लेकिन किसी के अंदर ही आप उनकी लाइफ में ही एंटर कर जाओ या उनको अपनी लाइफ में एंटर कर लो, वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई ना कोई आएगा राहु बनके जो आपके जीवन को हिला के चला जाएगा। यही इसी माया से बचना है। और ऊपर से सूर्य 8th हाउस में बैठे हैं। कोई स्कैंडल, कोई कंट्रोवर्सी, कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर आपका पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जा चुका है, या फिर कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकता हूं या पकड़ा जा सकता है 4 फरवरी 2025 तक। तो अपने आप को टेक केयर करें, अपने आप को बचा के चलें। 8th एस्पेक्ट भी आपके 9th एस्पेक्ट 8th हाउस में पड़ रहा है। तो अगर आप अकल्ट के स्टूडेंट है, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है, आप कोई डॉक्टर हैं या कोई हीलर हैं या आप कोई किसी तरह की रिसर्च वर्क में है, तो आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप शाइन कर सकते हैं। प्लस आप अपने होम ऑफिस में भी शाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रपोजल भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऑफिस वर्क में, आपका ऑफिस प्रोफाइल में कहीं ना कहीं कोई चीजें क्लिक करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपका इनर पीस खराब है। तो कोई आपको हील नहीं कर सकता अनटिल आप खुद हील नहीं होंगे, आप खुद को ठीक नहीं करेंगे। प्लस संडे के दिन जैसी सुबह के 10 बजेंगे गुड मॉर्निंग होगी, शार्प 10 o'clock पे 0 डिग्री पे मून आ जाएंगे, केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, नीच राशि से निकलेंगे, 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में आएंगे। कोई ना कोई आपका सुबह संडे के मॉर्निंग में मैसेज आएगा और आप कहेगा चलो लेट्स मीट। तो उनसे कोई मीटिंग करना, आपका कोई किसी से डिटैच हो गए थे या किसी से फाइनल बात करने के लिए आप मिल रहे हो, किसी से कट करने के लिए मिल रहे हो, कुछ इनिशिएट करने के लिए मिल रहे हो, किसी ना किसी तरह का कोई मैसेज आएगा सुबह के 10 बजे के बाद मॉर्निंग में, और आप कहीं ना कहीं लैंड करोगे, कहीं ना कहीं जाओगे। अपनी चीजों को, अपने संयम नियम साधना को और अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बहुत ही रिसेंटली मतलब 23 तारीख को मंगल नीच राशि से निकलकर 2nd हाउस स्पीच के घर से निकलकर 1st हाउस में आए हैं। आपने जो गलतियां करी ना, कुछ भी बोल के अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज करके जो आपने घर का एनवायरनमेंट और अपनी इमेज खराब की ना, उसको दोबारा बिगाड़ना नहीं है। अपने इमोशंस को, अपने विजडम को दोबारा यूज करना है और आगे आने वाली चैलेंजेस को मिनिमाइज करना है। 4 फरवरी तक अपना ध्यान रखना है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। 7th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चला जाना और उनका जो लॉर्ड है वो राहु के साथ बैठे हैं और हैम्ड है। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन होना, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होना, मैरिड लाइफ में कोई ब्रेकअप होना, मैरिड लाइफ में कोई डिके होना, मैरिड लाइफ में कोई सेपरेशन होना। दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। आपका कोई इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, आपका भी देखिए वर्क जोन में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका अपने साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ आप कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ट्रैवल का, या कोई आप फॉरेन लैंड ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, कोई कॉन्फ्रेंस, इस तरह की चीजें इनिशिएट भी कर सकते हैं आप। ये पॉजिटिव है। अगर इसके विपरीत कोई चीजें हो रही है तो आप कहीं ना कहीं, मुझे कोई ना कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। देखिए बहुत कुछ कॉन्क्रीट दिखता है आपके कुंडली में, योग क्या बन रहा है। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, कोई ट्रैवल हो सकती है। 12th हाउस आइसोलेशन को दिखाता है, तो आप डिप्रेसिव स्टेट में जाकर आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, योग मेडिटेशन को दिखाता है, तो आप उधर भी जा सकते हैं। 12th हाउस हॉस्पिटल को भी दिखाता है, तो आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। 12th हाउस जेल को भी दिखाता है, तो जेल भी जा सकते हैं आप स्पाउस के चक्कर में। तो ये बहुत सारी चीजें हम एसेंस को देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम बोलते भी नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में क्या बन रहा है वो पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन से पता चलता है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्टेशन कराना, दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। आने वाले चैलेंजेस को कैसे मिनिमाइज करना है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी एज ऑफ नाउ अभी जो सिचुएशन बन रही है थोड़ी क्रिटिकल है। कुछ लॉस, कोई एक्सपेंडिचर, कोई शो ऑफ के चक्कर में चीजें करना, या फिर अपने पार्टनर को अवॉइड करके दूसरे पार्टनर ढूंढना, दूसरे में प्यार ढूंढना, दूसरे में इमोशंस ढूंढना,
ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे और 4 फरवरी तक आपको अपना ध्यान रखना है। अदरवाइज सूर्य 8th हाउस में बैठे हैं, कोई भी चीज हिडन नहीं रहेगी। 8th हाउस सीक्रेट के साइन में सूर्य का बैठना, जहां सूर्य बैठ जाते हैं, सूर्यदेव जहां बैठ जाते हैं वहां शाइन कर देते हैं, यानी कि वो अग्नि तत्व राशि है, शाइन करने से पीछे नहीं हटेगी। और इमोशन से भरी राशि पाइसेस है, जल तत्व राशि, वो बहना जानती है, तो आप बहकर कोई गलती कर सकते हैं, इसे नहीं करना है और समझदारी से काम करना है। किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, प्रीस्ट, कोई सीनियर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी का सपोर्ट लें, उनसे से कनेक्ट करें और क्लैरिटी लें कि लाइफ में अब चीजें कैसे हील कर सकते हैं। मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी पड़ रहा है 7th हाउस पे, आप अपनी आइडेंटिटी को भी इंप्रूव करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। ये वो वाला ही समय भी चल रहा है। अगर आपकी बुध की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, आप मंगल की दशा महादशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आप मंगल के नक्षत्र के जो लॉर्ड है उनके क्या नाम है, उनकी दशा महादशा से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज तो अपने चैलेंजेस को बढ़ाए नहीं, कोई भी अंडर दी कारपेट कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो आपको कंट्रोवर्सी में लेके चला जाए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, स्पेशली 4th ऑफ फेब तक। संडे की मॉर्निंग का थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद आपने फ्राइडे का ध्यान रखना है और उसके बीच में भी सूर्य मून आपके साथ में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है, कोई रिसर्च है, अपने ऊपर साधना करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, तो बहुत सुंदर समय है, यानी कि आप अपलिफ्ट करेंगे, कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएंगे तो अच्छा है। डोनेशन करना मत भूलिएगा, रेमेडी के बारे में जानकारी लेना मत भूलिएगा। मौनी अमावस्या आ रही है, मौनी अमावस्या आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, नेगेटिविटी को खत्म कर सकती है, यानी कि चैलेंजेस को लेट गो कर सकती है। और 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया, ये भी लेट गो को दिखाता है, 12th हाउस लेट गो को भी दिखाता है, यानी कि सारी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करके आगे बढ़ना, ये भी बहुत बड़ा सक्सेस आपके लाइफ में हो सकता है। और ये वीक आपको ये समझा के जाएगा कि अब आगे कैसे चलना है, ये समझ आपको इस वीक में आ जाएगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, 6th लॉर्ड कहां बैठे हैं, 1st हाउस में। 6th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी आइडेंटिटी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, इस चीज का मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, केतु 4th हाउस में बैठे हैं, इनर पीस बिल्कुल नहीं है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई सीनियर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके ब्लेसिंग से आपका काम बन रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वाली सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है। मून का ट्रांजिट संडे के दिन भी आपको घर का कोई कार्य, मतलब ऑफिस का कोई काम मिल सकता है, आपका संडे थोड़ा सा स्पॉइल हो सकता है, जिसकी वजह से आप डिटैच हो सकते हो, आप सोचोगे मैं जॉब ही छोड़ देता हूं, मेरे से नहीं हो रहा है। शनि देव बैठे हैं 8th लॉर्ड 9th हाउस में, और मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस पे, यानी कि कोई हिडन अंडर द टेबल कोई कार्य करना है, अंडर द टेबल कोई पैसा पकड़ रहे हो तो वो मत करना। ठीक है, आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है, स्कैंडल या कोई कंट्रोवर्सीज आपके साथ हो सकती है। चंद्रमा की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है जब तक फ्राइडे है, फ्राइडे तक पोजीशन ज्यादा स्मूथ नहीं दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा चैलेंजेस है। उसके बाद थोड़े से पीस आएगा इन दी एंड। वीकेंड पे आप थोड़ा सा जंप करोगे, थोड़ा फ्रीली जीना चाहोगे, फ्रीली कुछ करना चाहोगे अपनी लाइफ में। आप ना घुट चुके हो, आप परेशान हो चुके हो दबकर, कहीं ना कहीं आप खुल के जीने के चक्कर में आप मर्यादा को मत भूल जाना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, 10th लॉर्ड 12th हाउस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन है आपका कोई आपको कोचिंग करते हैं, आपको हीलर है, काउंसलर है, इस तरह की चीजें आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। आप अगर फैशन इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, कपड़ों को कोई काम करते हैं, मास मीडिया में है, तो भी आपको बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है, स्पेशली आफ्टर 4th ऑफ फेब। अभी एज ऑफ नाउ अगर आपका ऑक्यूपेशन ही कोई यूट्यूब सोशल मीडिया से रिगार्डिंग, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं हैम्ड फील करेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं निकलेगी, लेकिन आपने अडेप्ट करनी है ये चीज। ये भी समय भी आपको कुछ सिखा रहा है, आपको समझना है, आपको बेसिक्स पे, अपने स्किल्स पे काम करना है, ये आपको अपलिफ्टमेंट देगा। स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होना है। जब कोई कार्य नहीं बनता तो दुआ ले लीजिए, किसी की ब्लेसिंग्स ले लीजिए, भगवान के सानिध्य में चले जाइए, सरेंडर कर दीजिए, जिससे कि आने वाला समय और बेटर हो सके और बेहतर हो सके, बेटर और बेहतर हो सके। तो इस चीज को आपका ध्यान रख के अपने आगे काम को बढ़ाते रहें। कहीं ना कहीं ये वीक थोड़ा सा टर्मोइल, यानी कि 4th ऑफ फेब, अगर मैं रियलिटी बोलूं तो 4th ऑफ फेब तक थोड़ा टर्मोइल रह सकता है, थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली टिल वीकेंड तक। तो इस संडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक थोड़ा सा चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप खुल के जीने की कोशिश करेंगे, हो सकता है काम आपका पूरा हो जाए और नेक्स्ट वीकेंड पे आप खुल के कहीं घूमने जाएं, ट्रैवल करने जाएं, कहीं आप किसी से मिलने जाएं, कहीं डेट पे जाएं जहां पे आप प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे थे। अगर आप मैरिड हैं तो सोच समझ के करें जो भी आपको करना है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जाइए, स्टे ब्लेस्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन किसी को कमिटमेंट करने का समय नहीं है,
मिलना, खाना पीना, घूमना सब ओके है, कमिटमेंट करना, रिलेशनशिप में बिल्डअप होना, कॉन्शियस लेवल ठीक नहीं है और उस समय किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, समझ लो आप प्रिपेयर हो उस चीज के लिए। अगर नहीं हो तो आप अपने बिजनेस पे ध्यान दो, फालतू चक्कर में मत पड़ना। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए स्टूडेंट की लाइफ की तो लगी पड़ी है। देखिए जेमिनी 11 और मून साइन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आपका सिचुएशन अच्छा नहीं है, ना क्रिएटिविटी अच्छी कर रही है, ना रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ना इनर पीस है, ना पढ़ाई में मन लग रहा है। पढ़ाई में मन लगता है तो फोन खुल जाता है, रील स्क्रॉल हो जाती हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं जाती। मून ऊपर से 8th हाउस में बैठे हैं, कंबस्ट हो गए, भूलने की बीमारी है बहुत बुरी। लगन का स्वामी 8th हाउस में, भूलने लग रहे हो, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ दिखाई देंगी। तो आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। कॉम्पिटिशन, फाइनल एग्जाम्स इज ऑन द कार्ड्स, यानी कि फरवरी में आपके एक कॉम्पिटिशन आने वाला है, चैलेंजेस आने वाले हैं आपके लिए, एग्जाम्स आने वाले हैं फाइनल। और चैलेंजेस क्या आएंगे, 26 अगस्त तक मरकरी कंबस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे। तो या तो किसी गुरु के सानिध्य में जाके आप अपने आप पे प्रैक्टिस करते रहें, माया से बचें। अगर आप अकेले बैठ के सोचेंगे मैं पढ़ाई कर लूंगा, फोन आपके हाथ में होगा, बुक साइड में होगी, आप लिट के सो जाओगे, कॉफी भी पी लेना, नींद फिर भी आएगी। यानी कि परेशानी ट्रिगर कर रही है, चैलेंजेस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके पेशेंस चेक हो रहे हैं, बस आपने हार नहीं माननी है। ठीक है, रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। तो लक और रेमेडी क्या बता रही है, देखिए 5th लॉर्ड कहाँ चला गया है, 9th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, शनिदेव। हनुमान चालीसा रिसाइट करना अद्भुत रहेगा आपके लिए। राधा नाम रिसाइट करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मरकरी कंबस्ट हो गया, 8th हाउस में चले गया, राधा 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 राधा, या माँ महाकाली माँ भवानी की आराधना करना, श्री राधे का नाम जपना, ठीक है, बहुत अच्छा है। माँ महाकाली माँ भवानी की आराधना करना। सूर्यदेव भी 8th हाउस में बैठा है, इमेज को प्रोटेक्ट करना है। किसी कंट्रोवर्सी में हो, किसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कोई क्षति पहुंचा रहा है आपके नेम फेम को, सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान का मंत्र चैंटिंग कीजिए। उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में करेज भी लेके आ पाएंगे, आपका नेम फेम भी प्रोटेक्ट होगा। और हनुमान चालीसा रिसाइट करते करते श्री राम जी के हो जाइए, हनुमान जी के हो जाइए, जिंदगी में परेशानी कम हो जाएंगी। और चैलेंजेस ऑब्स्टेकल लग रहे हैं, पेपर वर्क में दिक्कत आ रही है, आपको डेटा प्रोटेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, कोई ऑफिस पेपर वर्क की वजह से या डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या कम्युनिकेशन की वजह से दिक्कत आ रही है, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का चैंट करके आप अनेक तरह की प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। 4 फरवरी तक ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, मंथली वीडियो में मिलता हूं, नई ट्रांजिट वीडियो के साथ मिलता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।